हाय गाइस, वेलकम टू दी मार्केट वे। आई एम पीयूष ठाकुर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डू मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो काफ़ी सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि भाई किस टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल के लिए कौन से टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स जो हैं सही होते हैं, कौन से टाइप ऑफ टाइम फ्रेम्स को यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आज वो सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे एंड ऑल्सो ये भी जानेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का क्या बेनिफिट होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। So make sure you watch this video till the end. So let's start the video with the very first topic, that is what is multi time frame analysis. So जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अंदर हम काफ़ी सारे टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं अपनी एनालिसिस को करने के लिए। जैसे कि अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग में हम वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड एंट्रीज के लिए शायद 4 आवर या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसा ही सिमिलरली इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग के अंदर हम कुछ अलग टाइम फ्रेम्स का यूज़ करते हैं। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हैं। ना टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है ना, कि हम सिंपली जो भी अपनी एनालिसिस है वो एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम पर आते हुए करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम मार्केट्स को वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, देन वी विल कम टू डेली टाइम फ्रेम एंड देन 4 आवर या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जब भी हम हमारी एनालिसिस को करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को, उसे हम एक टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हमें जो है मार्केट का एक फुल व्यू देखने के लिए मिलता है, एक बड़े टाइम फ्रेम से लेकर एक छोटे टाइम फ्रेम तक। सो लेट्स स्टार्ट दिस विथ स्विंग ट्रेडिंग एंड उसके बाद हम समझेंगे इन चीज़ों को इंट्राडे के ऊपर भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग के एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम सबसे पहले जो है वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। सो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी जैसा कि आप देख सकते हो मैंने टाटा स्टील लगा रखा है एंड यहाँ पर अभी मेरे पास जो है एक मेरे को रेंज दिख रही है। सो पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर आके करना क्या है, हमें सिंपली अपनी जो रेंजेस हैं, मतलब जो भी लेवल्स हैं उन्हें मार्क आउट करना है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे हमें अपनी जो लेवल्स हैं उन्हें सिंपली मार्क आउट करना होता है। तो जस्ट लाइक मेरे को ये एक रेंज दिख रही है जो कि है यहाँ से, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को दिखा, तो मैं अभी इन्हें सिंपली मार्क कर रहा हूँ एंड जस्ट यही चीज़ करनी है हमें इस पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें और भी चीज़ें दिख सकती हैं, जैसे ये और ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, बट हम इन्हें अभी नहीं करेंगे मार्कआउट, इन्हें हम और छोटे टाइम फ्रेम पर और बेटर तरीके से मार्क करेंगे। सो उसके लिए हमें आना होगा डेली टाइम फ्रेम पर। नाउ एज वी कम टू द डेली टाइम फ्रेम, हमें और भी ज़्यादा क्लियर व्यू दिखने लगा है मार्केट का कि ट्रेंड कैसा चल रहा है एंड किस तरह से चल रहा है। सो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से हमें अब हमारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे भी लेवल्स को और क्लियरली मार्क करना है। सो सबसे पहले अगर मैं कुछ लेवल्स मेरे को जो दिख रहे हैं रेजिस्टेंस के, वो उन्हें मार्क करूँ तो ये होते हैं। देखो, पहला लेवल ये है, सेकंड कुड बी दिस एंड थर्ड कुड बी दिस। अगर नीचे की बात करें तो नीचे मैंने ऑलरेडी उसे मार्क करके रखा है। सो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए हम टॉप डाउन अप्रोच का यूज़ करते हैं। ना टॉप डाउन अप्रोच होता क्या है ना, कि हम सिंपली जो भी अपनी एनालिसिस है वो एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम पर आते हुए करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम स्विंग ट्रेड, सो जब आप अपने लेवल्स को मार्क आउट कर लो, देन आपको ना क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजीज को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। सो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर सिंपली दो सिंपल मूविंग एवरेजेस का यूज़ करूँगा एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो मूविंग एवरेज मैंने लिया है वो है 200 मूविंग एवरेज। ये जो रेड लाइन दिख रही है वो है 200 मूविंग एवरेज एंड सेकंड वाला मैं ले रहा हूँ एक 50 मूविंग एवरेज। सो ये जो ग्रीन लाइन है वो एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज है। ठीक है, सो इनका यूज़ करके हम बिल्कुल सिंपली एक अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे हम ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। सो स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, जो कि है भाई, अगर मार्केट जो भी प्राइस है हमारा वो अगर हमारे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम सिर्फ बाइंग करेंगे वहाँ पे, लेकिन अगर प्राइस हमारा 200 मूविंग एवरेज के नीचे है देन वी विल ओनली सेल हेयर। ठीक है, सिंपल चीज़ है। एंट्री के लिए हम 50 मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। किस तरह से करेंगे, लेट मी शो यू। ठीक है, सो एंट्री के लिए हम जो है
50 मूविंग एवरेज का यूज़ करके एंट्रीज लेंगे। फॉर जस्ट एग्जांपल यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस। सो यहाँ पे मेरे को बाइंग करनी है और बाइंग करने के लिए मुझे एंट्री चाहिए जो कि मिलेगी मेरे को यहाँ से। ठीक है, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही एंट्री करके बता रहा हूँ। इसे एंट्री एक क्लियर कट पे लेने के लिए आपको ना थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, बट मैं अभी के लिए डेली टाइम फ्रेम बताता हूँ। ठीक है, सो जस्ट लाइक हमारा एंट्री क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। जो भी कैंडल यहाँ पर आके सपोर्ट लेती है 50 मूविंग एवरेज के पास में, हमें सिर्फ उसके हाई ब्रेक होने पर एंट्री करना है एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो उसके लो के जस्ट नीचे रहेगा। सो जस्ट लाइक यहाँ पर मेरे को एक एंट्री मिलती है एंड मैं जो है टारगेट अपना यहाँ पे रख लेता हूँ 1:2 का। ठीक है, सो अगर मैं जस्ट यहाँ पर इतना करूँ तो 1:2 का टारगेट देखो बहुत ही ईज़िली मेरे को यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। एंड ऐसे ही मेरे को कुछ और ट्रेड्स दिख रही हैं जस्ट लाइक ये वाली। ठीक है, सो यहाँ से भी हमें जो है एंट्रीज़ मिल रही हैं, 1:2 का टारगेट यहाँ पे भी अचीव हुआ है। ठीक है, एंड ऐसी और भी काफ़ी सारी एंट्रीज़ हैं यहाँ पर मेरे को दिख रही हैं। सो सिंपल मैंने एक 2 मूविंग एवरेज का यूज़ करके यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई एंड उनका यूज़ करके मैंने यहाँ पे जो है एंट्रीज़ इनिशिएट करी। सो सिंपली आपको भी अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इसी तरह इम्प्लीमेंट करना है एंड यहाँ पर जो अपनी एंट्रीज़ हैं उन्हें क्रिएट करनी है। नाउ और शॉर्ट एंट्रीज़ के लिए हम थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं लाइक 4 आवर्स एंड 1 आवर। ठीक है, तो अगर 4 आवर का यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर और क्लियर एंट्रीज दिख सकती हैं। जस्ट लाइक अभी यहाँ पर मूविंग एवरेज जो है वो 200 के नीचे 200 वाला जो मूविंग एवरेज है हमारा उसके नीचे है प्राइस। तो हमें 50 मूविंग एवरेज से एंटर करना है सिर्फ सेल साइड पे। सो पहला ट्रेड तो मेरे को यहाँ पर दिख गया। ठीक है, ये वाला ट्रेड था। सेकंड ट्रेड यहाँ पर होता लेकिन ये स्टॉप लॉस था। ठीक है, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है उससे हमें। एंड ये वाला जो था एरिया, यहाँ पर हमें शायद एंट्री नहीं मिलती। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें यहाँ कहीं एंट्री नहीं मिली, यहाँ पीछे ही मिली। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करके अपनी एंट्रीज को इनिशिएट करना है। नाउ ये तो थी बात स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। अगर हम बात करें कि अगर हमें कुछ और भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स को यूज़ करना है जैसे कि इंट्राडे, तो इंट्राडे के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो हमारा एनालिसिस है वो हम एक डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। जो ब्रॉडर एनालिसिस है जिसमें हम लेवल्स क्रिएट करते हैं उसे हम डेली टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। देन वी कैन कम ओवर छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि हमारा नॉर्मल रहता है 15 मिनट। 15 मिनट पे हम डे के हिसाब से काफ़ी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं अपना। एंड देन वी कैन कम ओवर मोर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम यहाँ से एंट्रीज इनिशिएट कर सकते हैं। एंड सेम ऐसा ही हम जो है स्कैल्पिंग के लिए भी कर सकते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पर हम हमारा एक ब्रॉडर व्यू रख सकते हैं कि यार मार्केट 1 घंटे के 1 घंटे के हिसाब से कहाँ पर जा रहा है। Then we can come 15 minute time frame and 5 minute time frame for more clear view एंड एंट्रीज के लिए 1 मिनट और 3 मिनट टाइम फ्रेम्स का हम यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की हेल्प से उसके अंदर अपनी स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करके अपने बायस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो एंड यहाँ पर ट्रेडिंग को और ईजियर बना सकते हो। सो होप यू ऑल गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो ईएमए के ऊपर होने वाली है, सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की